नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी लड़कियों के लिए होने वाली है। हालांकि इसमें जो डिस्कस किए गए पॉइंट्स है लड़कों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ज़्यादा फोकस वीडियो का लड़कियों के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं चाहूँगा कि जो मेरी बहनें हैं, माताएँ हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं नंबर 1 पॉइंट से शुरू करूँगा। नंबर 1 पॉइंट है कि रिलेशनशिप में कभी भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो कुछ उसके रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान की कुछ हैबिट्स या कुछ बिहेवियर इशू आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो ये मत सोचिए कि वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, या कोई इंसान अगर आज ऐसा कर रहा है तो सिर्फ कुछ गलती से उसने ऐसा कर दिया या मजाक में उसने ऐसा किया। नहीं, कुछ चीज़ों को लाइफ में आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारा बेटर सेंस है उसका यूज़ करिए। कई बार हमारी जो इंट्यूशन होता है हमें बता देता है, जब सामने वाला हमसे किसी भी तरह का बिहेव करता है तो हम अपने इंट्यूशन को इग्नोर करके ये सोचते हैं कि नहीं चलो ऐसा हो जाएगा, इन फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान में गलतियां ढूंढना शुरू कर दो। हर इंसान में अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक देखना रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है वो लाइफ को बर्बाद कर सकता है। नंबर दो है शादी सोच समझ कर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक किसी लड़की की शादी नहीं हुई है सब लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे कि शादी कर लो शादी कर लो। लेकिन अगर कल को जल्दबाजी में उसकी शादी करवा दी जाती है और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक समय के बाद यही लोग अपने हाथ खड़े कर देंगे कि तुम्हारी किस्मत है ख़राब थी शायद इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लें जब आगे बढ़ रहे हो। और शादी होने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मन में ध्यान रखनी है। उसमें से आती है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। चाहे आपकी शादी किसी भी अमीर से अमीर इंसान से हो रही हो या उसकी कितनी भी अच्छी जॉब हो, आप कोशिश ये करें आप भी आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओ या आप कोई बड़ी बड़ी जॉब्स करो। नहीं, आपके अंदर एटलीस्ट इतनी स्किल हो, कोई भी स्किल हो, अगर आप जॉब नहीं कर सकते हो तो, कि आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सको। बेशक आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप कर सको उन ज़रूरतों को पूरा। इतनी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मंथली जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है पर्सनल, वो 5 से 10 हज़ार है, तो आप एटलीस्ट चाहे पार्ट टाइम जॉब, चाहे पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम कोई स्किल, कोई भी स्किल जो आपको इतना कमा के दे सके, तो आपको बिना सोचे समझे एटलीस्ट इतनी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट आता है हेल्थ। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए। अगर आप हेल्दी नहीं हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर इतनी सी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं फैमिली की, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एक मान के चलो या कह दो कि नहीं, लड़के को ऊपर भी इक्वली है, इक्वली हम मानते हैं, लेकिन डिपेंड ज़्यादातर बच्चे हो इमोशनली या घर के बुजुर्ग हों वो एक लड़की के ऊपर ज़्यादा होते हैं। आप इस चीज़ को मानिए या नहीं, अपने मतलब मैटरनल साइड से भी पेरेंट्स बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी के ऊपर इमोशनल सपोर्ट के लिए डिपेंड होते हैं। और हालांकि फाइनेंशियल सपोर्ट उनको बेटों से मिल जाती है, नो डाउट, लेकिन इमोशनल सपोर्ट एक जो औरत दे पाती है वो एक लड़का शायद कम दे पाता है, क्योंकि ये नेचर है, नेचुरल है ये चीज़ें। और छोटे बच्चों को तो आपको पता ही है। तो इसीलिए इसके साथ ही हेल्थ के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मानसिक संतुलन को बनाए रखें।
लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती है, ना ही चलेगी। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आती है, ऐसा टाइम आता है जिसमें कि आपको बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही मेंटल टॉर्चर इस तरह का लगेगा कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। तो मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा समय दिन में ज़रूर निकालें जिसमें आप प्लान कर सकें कि जो भी सर्कमस्टांसिस आज आपकी लाइफ में हैं, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, खुद को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एक्चुअली रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का, उसको किल कैसे किया जा सकता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के ऊपर मतलब इसको भी टाइम दें, खुद को सेल्फ डेवलपमेंट को टाइम दें। चाहे आप रात को समय दें, चाहे सुबह जल्दी उठ के समय दें, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि घर का बहुत सारे काम है, मैं खुद को समय नहीं दे सकती हूँ। नहीं, आपको आधा घंटा एटलीस्ट रोज़ खुद को देना है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।